हम कहाँ जाते। हमने कोशिश करी दलना पल तो सना हम 20 सालों से करते आ रहे जंतर मंतर पर। और कितनी सरकार आई कितनी गई, और जिस टाइम पर हम निकाले गए ना उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और आज भी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम 20 सालों से जंतर मंतर पर ज्ञापन देते आ रहे हैं। ये जो हम 1998 से निकाले हुए होमगार्ड हैं कि इनका कानून 3 साल का था, इनने ड्यूटी 10-10, 15-15, 20-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के इनने बेरोजगार कर दिए। कोई तो कारण होगा, कुछ तो बताया होगा सरकार ने निकालने से पहले। कोई कारण नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ एक बताया भाई थाने में लिस्ट जाती 400 500 आदमी है कि आपको सेवा मुक्त कर दिया, आपको सेवा मुक्त कर दिया, आपको सेवा मुक्त कर दिया। जंतर मंतर पर रोजाना प्रदर्शन होते रहते हैं, लोग डिटेन भी होते हैं, लाठियां भी चलती हैं, लेकिन एक प्रदर्शन है जो पिछले 20 सालों से चल रहा है। होमगार्ड हैं, निकाले हुए होमगार्ड हैं। कानून बनाकर इन लोगों को ये कहकर निकाल दिया गया था कि आप यदि 10वीं पास नहीं है तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जंतर मंतर पर, ये सब मौजूद हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन भी देके आए हैं, अपनी मांगों को बताया है उन्होंने। हमारे साथ काफ़ी कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं इनसे। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक। अच्छा, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि 20 साल से प्रदर्शन चल रहा है। 20 साल से आपने किन किन लोगों से बात कर ली और क्या जवाब मिले आज तक आपको? जी, जो हम 1998 से निकाले हुए होमगार्ड हैं कि इनका कानून 3 साल का था, इनने ड्यूटी 10-10, 15-15, 20-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के इनने बेरोजगार कर दिए। कोई तो कारण होगा, कुछ तो बताया होगा सरकार ने निकालने से पहले। कोई कारण नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ एक बताया भाई थाने में लिस्ट जाती 400 500 आदमी है कि आपको सेवा मुक्त कर दिया, आपको सेवा मुक्त कर दिया, आपको सेवा मुक्त कर दिया। अच्छा। ये लिस्ट गई थी। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते। हमने कोशिश करी दलना पल तो सना हम 20 सालों से करते आ रहे जंतर मंतर पर। और कितनी सरकार आई कितनी गई, और जिस टाइम पर हम निकाले गए ना उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और आज भी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम 20 सालों से जंतर मंतर पर ज्ञापन देते आ रहे हैं और बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि जो पूरे देश में बहाली हो चुकी है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। हमने ज्ञापन में मेरे पास 4 कट्टे भरे हैं ज्ञापनों के, एक माननीय प्रधानमंत्री लेकर कमांडेंट तक के 4 कट्टे कागज, 4 कट्टे कागज भरे मेरे पास है। और जो मैं हर महीने हमारे प्रोग्राम होते हैं। हम 2008 में हमने 1 साल धरना चलाया था, जो कि सरकार ने आदेश करे थे 822 आदमी पहली लिस्ट होगी फॉरेस्ट में लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाए। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे कि जो इस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है उनको अन्य विभागों में भेजा जाए, जिसकी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन नहीं भेजे। हमें क्यों भेजेंगे? जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है उनको भेजते हैं। जिस टाइम निकाले थे हम ग्रुप 4 यहाँ ला दी, दिल्ली में सारे देश में ला दी। क्यों ला दी? आपको कब निकाला गया था? मैं 94 में भर्ती हुआ था, 2001 में निकाला हूँ, 8 साल नौकरी की है। और ये हमारे लाला जी है, ये 80 में भर्ती हुए थे, 2000 में निकाले, 20 साल नौकरी करी इसने। 20 साल नौकरी करने के बाद ये लगा दे। कई महकमे ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन इसने क्या गलती करी है? जो 20 साल नौकरी करी है 8 रुपये पे लग गया था और ये 100 रुपये पे इसको हटा दिया। कितना, कब जब आपने भर्ती ली थी तब क्या वेतन मिलता था? 8 रुपये 8वां महीना रोज। रोजाना का? अच्छा। और फिर जब रिटायरमेंट हुई तब 100 रुपये दिन? अच्छा। और इन्होंने सरकार से हमने बार हम जंतर मंतर करते हैं, कभी हम एलजी हाउस करते हैं, कभी सचिवालय करते हैं, कभी सीएम हाउस करते हैं। हम सीएम हाउस पे भी हमने कई बार प्रोग्राम किया और सीएम साहब से पहले कई बार मेरी मीटिंग हुई है इस मामले में। जी, हमारा जो होमगार्ड का आपने जो वादा किया था उसको पूरा करो, लेकिन उसने आधे लगा दिए, आधे रख दिए। हमारी क्या गलती थी? जो आदमी 1980 में भर्ती हुआ था ना, दिल्ली में कितने ऐसे होमगार्ड जिनको अभी तक दोबारा बहाली नहीं हुई है? अभी मैंने RTI लगाई थी दिल्ली सरकार में और उनसे पूछी थी भी कितने होमगार्ड निकाले हैं, कितने 8वीं है, कितने 10वीं है, कितने रह गए, कितने मर गए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमें इतना जानकारी है कि जो होमगार्ड की जो स्टैंक है वो 10,285 की है। जो 2003 का जो लोकसभा का क्वेश्चन है वो 17,505 का है। जब स्टैंक 10,285 है, ये लोकसभा का 17,505 का भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? वो भ्रष्टाचार आज भी हमें परेशान करना रहा है, क्योंकि ये
2000 में भी 1999 में भी आदेश करे थे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनका CND ग्रुप बना के इनको लिया, इनकी पॉलिसी बनाई जाए। 2000 में पॉलिसी बनाई दिल्ली सरकार ने। उसके बाद उन्होंने किया क्या कि वो पॉलिसी भी फिर मैंने RTI लगाई, भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2010 में बताया कि हमारी फाइल जो आपकी फाइल है नष्ट कर दी गई है। नष्ट कर दी गई। हाँ, और क्या कारण था नष्ट करने का, कुछ पता चला? उन्होंने कारण नहीं बताया। और 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, जो दिल्ली में होमगार्ड निकाले हुए हैं उनको अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है। लेकिन 2003 तक लेकर यो 22 आ गया है, वह कार्रवाई है कहाँ। 18 में भी आपने बोला था कि 18 में भी एक जवाब आया था। 2018 में इन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि हमने हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था 6 मार्च 2018 को। जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है उन होमगार्ड को जिनने 45 दिन की ट्रेनिंग की है और जिनके पास अनुभव है, और इनको 50% जो अन्य विभागों हैं इनमें भेजा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट का जो 6 मार्च 2018 का जो आदेश है उस पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और राज्यों में बहाली हो गई है, नहीं हुई है? और पूरे भारत में बहाली हो चुकी है। और ये लगा ले, पंजाब है केंद्रीय शासित प्रदेश है, दिल्ली है केंद्रीय शासित प्रदेश है, वहाँ 40,000 रुपये मिल रहा है जो हमारे साथी थे जो होमगार्ड में नौकरी कर रहे थे, और हमें आज तक रोजगार नहीं मिल रहा। ये पक्षपात क्यों हो रहा है? ये पक्षपात हमारी गलत जगह जगह हो रहा है। 2019 में भी जब मार्शल में भर्ती करी, DTC में भर्ती करी, होमगार्ड भेजे गए, वहाँ भी पक्षपात किया, आधे ले लिए आधे छोड़ दिए। इन्होंने जब 1964 का जो राजपत्र था उस राजपत्र के तहत इन्होंने भर्ती किए थे, लेकिन 5/6/2008 में जो इन्होंने राजपत्र बनाया उसमें जो 8वीं थे जो 1980 में भर्ती हुए थे, जो उस टाइम हम 10वीं पास होते कि किसी विभाग में होते, लेकिन हम 8वीं कम पढ़े लिखे थे, नो मैट्रिक थे, इसीलिए हम होमगार्ड में आ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सरकार है इस बारे में बात क्यों नहीं करती? क्या आप वोट नहीं देते हैं? आप भी तो वोट देते हैं इसी सरकार को। अब वोट देते हैं हम बार बार। एक बार बताओ, हमने आज भी ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है, राष्ट्रपति जी को भी दिया है, गृह मंत्री को भी दिया है, LG साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है। हम 20 सालों से लाग रहे हैं। अब ये मीडिया भी आती, सारे आते हैं, हर एक चीज़ में आती है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। होमगार्ड ने क्या कसूर किया है? ये आज की नहीं, 1962 में जब युद्ध होया था होमगार्ड की अहम भूमिका थी। आज भी कोई ऐसी आपदा आती है सबसे पहले होमगार्ड को भर्ती करके बहुत आगे भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। क्योंकि पहले जो हमारे गृह मंत्री थे चित्रम साहब, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में होमगार्ड की तो करोड़ों में होनी चाहिए जनसंख्या, लेकिन ये तो लाखों में है। लेकिन ये 6 लाख होमगार्ड की जनसंख्या आज से नहीं, दिल्ली के 6 लाख नहीं, दिल्ली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख, पूरे हिंदुस्तान की है। दिल्ली में 10,285 की है। लेकिन उन्होंने, हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारे LG साहब से मीटिंग हुई थी, जो नजीब साहब है, हाँ, उसके साथ मीटिंग हुई थी। हमने कहा सर हम कुछ नहीं मांगते, हमें आप एक रोजगार दे दो। जो हमारी उम्र थी वह तो होमगार्ड विभाग ने खा ली। जब हमारी उम्र चली गई, जब आपने निकाल दिए, हम आप किसी भी विभाग में दे दो, कहीं भी दे दो, हमें रोजगार दे दो, हम रोजगार मांग। कोई PF, कोई पेंशन, कोई कुछ नहीं है? नहीं, हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। जब हमें रोजगार नहीं दे रहे 20 साल में, PF पेंशन ये कहाँ से देगी गवर्नमेंट है? हम तो सिर्फ अपना रोजगार मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। हमने तो 1 साल भी चला, हमने 20 साल हो लिए हैं। 20 से 12 साल में तो श्री रामचंद्र जी था, उसका भी वनवास कट गया था, लेकिन आपका वनवास खत्म नहीं, हमारा खत्म नहीं हो लिया। 2001 तक ले गए, जो 22 आ गए, 21 साल हो गए हैं। 21 सालों से ये लगा लो कि हमारा क्या हाल है हो रहा है। घरों का जो हमारे साथी थे, जो हमारे धरना प्रदर्शन करते साथ आ रहे थे 20 सालों से, वे बेचारे बाट देखते देखते आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, वे पर लोग सिधार गए। लेकिन उनके घर की हालात आप देखो, आप उनके घर पर जाओ तो आपको भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि रोजगार है नहीं, उम्र थी वह चली गई, इस उम्र में हमें कौन लेगा, कहाँ लेगा? कोई जवाब है सरकार के पास? बार बार मैंने RTI भी लगाई, जवाब भी मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। और जवाब भी अभी दिया है, अभी हमने पिछले साल किया था। अभी मेरे पास 3 लेटर आए हैं गृह मंत्रालय से। उन्होंने महानिर्देशक होमगार्ड को कहा है विमल मत कर, कार्रवाई कर, देर मत कर, कार्रवाई कर। और लेकिन अभी होमगार्ड विभाग का कोई जवाब भी नहीं आया है। वो जवाब आवे तो वो सीधा हवाला देता है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार जो आदेश करेगी हम उसी आदेश पर हम काम करेंगे। अच्छा, इधर उधर बात टाल रहे हैं कि दिल्ली सरकार केंद्र को बोल रही है, केंद्र सरकार दिल्ली को बोल रही है। जो ये विभाग है, होमगार्ड विभाग है, जैसे होम सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है और LG हाउस है, चीफ सेक्रेटरी साहब है। और जो ये मामला है, ये चाहते ना, ये तो अब से पहले कभी का हो जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
कम से कम दुनिया भर के लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब को दिए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने होमगार्ड के मामले में। या होमगार्ड कोई अपने घर की नहीं है, या 1940 में बनाई गई थी, 40 से पहले की है, और इसको ये दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों का कानून आज तक चले हुए है। जब 370 हट सकती है कश्मीर से, ये होमगार्ड ये क्यों नहीं हटा सकते? ये कानून था इनका 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल। कोई भी एक चोर फंसता है और जज के सामने जाता है, अच्छा, आप ये कहता 3 साल की सजा है, उसकी कटवाते 15-20 साल है, उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। इस देश में कोई तो जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी सरकार कह रही है कि हम जो अग्निपथ योजना में कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी देंगे, क्या लग रहा है कि उसके बाद आपके वाली हालत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होएगी। हमारी हालत होनी है, हमारी भी यही थी भी 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। उनको निकालने के बाद तो पूछा भी नहीं है, पूछा बता दो, दिल्ली में तो पूछा है नहीं, और सीटों में पूछा तो मेरा नहीं। और ये तो हिंदुस्तान की राजधानी है, जब ये हाल है बेरोजगारी का, कभी दिल्ली सरकार का इतने लाख देंगे, भारत सरकार का इतने लाख देंगे रोजगार। हम तो 20 साल हो लिए, हम तो वहीं के वहीं है। हमने कोई देखे इतने रोजगार मिले हैं सिवाय बेरोजगार। नए रोजगारों की बात हो रही है, जो आप मांग रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, हमें कहाँ मिला हुआ, हमें जो मिल रहा हुआ था तो आज यो हमारी हालत नहीं होती है। हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे थे ना, वे पढ़े को ना, और बहुत से थे शादी हुई थी, भाई वो होमगार्ड में नौकरी करा, नौकरी छूटेगी नहीं इसकी, लेकिन उसके तलाक हो गए क्योंकि उनका रोजगार गया। और अच्छा जी, खूब हुए है। नौकरी गई तो तलाक हो गया? तलाक हो गया। बोले हमने जब रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कमाई ही नहीं है, तो कौन रहेगा? ये हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घर के हमें इज्जत करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारे पास नौकरी हो, ड्यूटी हो, तो घर के भी हमारी इज्जत करेंगे। जब हमारे पास रोजगार नहीं है तो हमें कौन पूछेगा? आपने सरकारी देख के ज्वाइन करी होगी, सरकारी सोच के ज्वाइन करी थी उनके, उसके बाद तो फिर खत्म कर दिया थी। भाई हम होमगार्ड में लग गए, देश की सेवा करना है। क्या काम निकलते? हम सारे काम कर रहे हैं, जो पुलिस के काम है वे होमगार्ड के काम है, ये सारे काम किए हमने। सारे काम हो क्या, यो नतीजा दिया सरकार ने। आज की हम दल दल की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत से तो हमारे कई हजार आदमी थे, मर चुके हैं ऐसे बेरोजगारी के उसमें, लेकिन कोई इनके पास कुछ नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। नहीं तो आप महकमे में जाओ, होमगार्ड विभाग में जाओ, दिल्ली सरकार में जाओ, उनसे सवाल करो ये बात, भी होमगार्ड कितने थे, कितने निकाल दिए, कितने मर गए हैं, कितने भाग्य हैं। आपने जो 5 से 2008 का जो कानून बनाया है, ये किस बेस पे बनाया है? कि आपने ये बनाया है भाई जो बेरोजगार है, पहले बेरोजगार है, और 2005 से 2008 का कानून बना दिया इन्होंने, भाई जो नो मैट्रिक है वे नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? हमारी गलती क्या है? हमारी पहले नॉन मैट्रिक लिए जाते थे? हाँ, पहले लिए जाते। 1964 का जो राजपत्र था उसके तहत हम भर्ती किए गए थे। हाँ, वे नो मैट्रिक हो गए, 4वीं 5वीं 8वीं जो थे, 1964 का राजपत्र था। और इन्होंने राजपत्र जब हमने यहाँ चलाया, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, या हमारा अनशन चल रहा था, 1 साल चलाया था हमने जंतर मंतर पे। उसी टाइम कांग्रेस का राज था, उसी टाइम हमारा कानून बदल दिया था 5 से 2008 में। उन्होंने नो मैट्रिक वाले को तो भारी कर दिया। कुछ फर्क है कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में आपके प्रति? कोई रवैये में फर्क दिख रहा है? नहीं, फर्क क्या है? हम तो जब भी रोड पे थे, आज भी रोड पे है। फर्क क्या है? जब सेम को दोनों ही नहीं सुन रही थी? नहीं सुन रही है। नहीं तो जो सुनती होते, इन कितने साल हो लिए हैं इस सरकार ने, कितने साल हो लिए, केंद्र में भी, केंद्र में कितने साल हो लिए। केंद्र चाहे तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है, एक लेटर देगा चीफ सेक्रेटरी साहब को, जब दिन कराएगा, एक लेटर देगा, हाँ भाई ये काम ना करा नहीं करता है, LG साहब को जब कराएगा। लेकिन भारत सरकार कहेगी जब तो करेंगे वे, और उसको दे रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। मान्य देशक को दे रखे 3 लेटर, 6 जून को दिया, 8 जून को दिया, और 17 जून को दिया, विलम्ब मत कर, कार्रवाई कर। अभी तक होमगार्ड विभाग से कोई जवाब नहीं आया है। ठीक, आपको कब निकाला था? मेरे को 2008 में निकाला था। अच्छा, क्या वेतन था उस टाइम पे? उस टाइम था 4500 रुपये था। 4500 रुपये? हाँ। ठीक है। तो क्या क्या अभी क्या चाहते हैं कि आपको, क्योंकि आपकी तो उस टाइम में तो जवान थे, उस टाइम तो काम अच्छे से कर सकते थे, अभी क्या चाहते हैं कि अब अगर सेम नौकरी मिली भी या फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी मिली भी तो उतने बेहतर तरीके से तो कर नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा? पूरी तरीके कर पाएंगे। हाँ, अभी सिक्योरिटी करते थे, अभी 3 साल से प्राइवेट करते थे? प्राइवेट करते 3 साल से हम घर बैठे, लॉकडाउन आया इससे हम घर बैठ गए। अच्छा। अब हमारे सर बेरोजगार है। अच्छा, यानी कि मतलब सभी फिलहाल प्राइवेट काम ही करते हैं। चाचा, अभी आप क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी में ही हूँ। सिक्योरिटी में ही है, प्राइवेट कंपनी? हाँ जी। यानी आप ध्यान से ये चीज़ को समझिए कि सरकार आपको काम देती है, आपको ट्रेनिंग देती है, लेकिन उसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनियों को मिलता है। सरकार की जो सैलरी है वो भी नहीं मिलती है प्राइवेट कंपनियों में, उससे बहुत ही नॉमिनल के नाम पे आपको वेतन दे दिया जाता है। अग्निपथ योजना भी कुछ ऐसी ही है, 4 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद अडानी अंबानी के वेयर हाउस की सुरक्षा कीजिए, बीजेपी के कार्यालयों की सुरक्षा कीजिए,
और वेतन के मामले पे कहते हैं अंग्रेजी में पेनीज मिलेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।